गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के करे होंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आज हम आपको फ्रैक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे, यानी भिन्न भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है इस चैप्टर में, तो इसलिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करते हैं आप सभी की समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए, भिन्न भिन्न जो है, भिन्न किसे कहते हैं या भिन्न क्या है। जब किसी एक वस्तु को एक से अधिक भागों में बांटा जाता है तो उस वस्तु का प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है, समझे क्या होता है। जब किसी एक वस्तु को एक से अधिक भागों में बांटा जाता है तो उस वस्तु का प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से। मान लीजिए ये एक रोटी है या पिज्ज़ा है ना। एक पिज़्ज़ा है ये, समझे। अब इसको जो है हम बांट रहे हैं, चार भागों में हमने इसको बांट दिया। तो चार भागों में बांट दिया, एक भाग जो कहलाएगा उसका एक भाग, वो 1/4 भाग कहलाएगा। ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4। यदि हम एक को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.525 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर 1 रुपया इसको आप मानते हो तो 25 पैसे निकल के आएंगे, क्योंकि चारों, जब हम भिन्न को किसी वस्तु को बांटते हैं भिन्न के जरिए से, तो जितने भागों में उसे बांटा जाता है सारे भाग बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक भाग है 1/4 भाग कहलाएगा और 1/4 को हम बोलते हैं 0.25, यानी सवा भी बोला जाता है। ठीक है, सवा। अगर एक के साथ बोलेंगे तो सवा एक बोलेंगे, दो के साथ दो आ गया आगे तो उसके साथ सवा दो बोला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो पिज्ज़ा है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास दो बच्चे हैं। ठीक है ना, तो दो कैंडिडेट हैं, दो को बांटना। यहाँ पे चार थे, चार को बांटना था। तो जब दो को बांटेंगे तो दो हिस्से बराबर इसके कर देंगे। तो ये फिर जो इसका एक हिस्सा है, कोई सा भी एक हिस्सा जो हमने बच्चे को दिया है, वो वाला 1/2 भाग कहलाता है। ठीक है ना। जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको नीचे लिखते हैं, जैसे कितने पार्ट्सों में बांटा है, 2 पार्ट्सों में, 1 2। ठीक है, और जितना पार्ट्स दिया है, जितना शेड है, ये जितना दिया है वो कहलाएगा, उसको लिखते हैं ऊपर। यानी टोटल भाग को हर के रूप में लिखा जाता है और जितने भाग हम बांट देते हैं उसको अंश के रूप में लिखा जाता है। तो 1/2 को डियर स्टूडेंट बोलते हैं आधा, यानी 0.5। ठीक है, यानी 1 रुपये को अगर दो भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 50 पैसे निकल करके आएगा। इसको देखिए हम साढ़े बोलते हैं, 0.1/2 को साढ़े बोलते हैं, अथवा दो के साथ बोला जाएगा। यदि दो है और 1/2 है तो उसको ढाई बोला जाता है, और यदि एक है तो एक के साथ बोला जाएगा, एक के साथ बोला जाता है डेढ़। ठीक है, एक है और आधा है तो उसको डेढ़ बोलेंगे। बाकी सभी के आगे, जैसे 3 है और आधा है तो 3.5 बोलेंगे, 4 है और आधा है तो 4.5 बोलेंगे, है ना। इस तरीके से साढ़े बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, हमने 3 हिस्से जो है बांट दिए हैं, केवल एक हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। तो जो टोटल कितने भागों में किया है, हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। तो 4 को नीचे लिखेंगे और जितने भाग हमने बांट दिए हैं, यानी चिल्ड्रंस को दे दिए हैं, बच्चों को दे दिए हैं, उसको हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा 3/4, यानी 1/3। ठीक है, अब 1/3 कहलाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, 0.75, यानी 1 रुपये में से यदि आप 75 पैसे बांट देते हैं तो जो 75 पैसे आपने बांटे हैं वो कहलाएंगे 0.75, यानी 25 पैसे। इसको हम बोलते हैं पौन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पौन बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि ये पौन जो है, जिसके साथ भी पौन बोला जाता है तो वो अगली संख्या में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे
जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक सही 3/4। तो ये कितना है, ये 1/3/4 है, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा, इसको बोला जाएगा, एक का कर देंगे 2, तो बोला जाएगा क्या, पौने 2, यानी जो आगे लिखा होता है उससे एक नंबर आगे बोला जाता है। समझे? तो अब देखिए ये यहाँ तक आप समझे हैं। इसके लिए क्या है, अब आप इसका जोड़ देखें कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शन को। तो देखिए ये 4 सही 1/4 है, प्लस 3 सही 3/4 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 4 और 3, ठीक है। ये वाले आगे वाले ऐड कर लिए, 4 और 3 7 हो गया। और 25 पैसे ये हैं हमारे पास, बताया था आपको कि एक ये चौथाई होता है, इसको 25 पैसे बोलते हैं। और 3/4 75 पैसे ये हैं, तो 25 पैसे और 75 पैसे कितना हो जाएगा, 100 पैसे। 100 पैसे क्या होता है, 1 रुपये होता है। तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8। इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 8 आएगा। जैसे सेकंड देख लीजिए, भिन्नों को कैसे घटाते हैं। तो 5 सही 3/4 माइनस का 2 सही 1/2, ठीक है। यानी 5 में से आप इसको घटाओगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आ जाएगा। और 75 पैसे में से 3/4 मतलब 75 पैसे, और 75 पैसे में से 50 पैसे 1/2, यानी 50 पैसे घटाओगे तो कितना आएगा, 25 पैसे। तो ये आपका हो गया, देखो 3 सही 1/4, यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 3.25 रुपये। समझे, 3.25। आशा करते हैं आप सभी की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट यहाँ पर है 2 सही 1/2 यानी 2.5, 3 सही 2/4 है ना। 3 सही 2/4 का मतलब क्या है, देखो इससे इसको हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है ना, 1/2 आया इसका भी। तो 2.5 और 3.5, 2.5 और 3.5 2 और 3 5 हो गया। आधा ये है आधा ये है, तो आधा और आधा 1 हो गया। तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। तो ये हो गया 6, समझे, 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सही 2/4 माइनस का 3 सही 1/2। तो देखिए इसको भी हम यहाँ से कर देंगे डिवाइड, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो कितना आया, यहाँ पे रह गया 6.5 और 3.5। 6.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो देखो आधे से तो आधा खत्म हो जाएगा, और 6 से जो है 6 में से 3 जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 3। आशा करते हैं आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा भिन्न का प्रोसेस। अभी देखिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि भिन्न जो है 3 प्रकार की होती है। भिन्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या है, उचित भिन्न जो होती है जिस भिन्न का अंश, क्या, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वह उचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। अंश ग्रेटर देन हर, ठीक है, यानी अंश जो है हर से छोटा होना चाहिए। तो देखिए कैसे एग्जांपल देख सकते हैं। उचित भिन्न कौन कौन सी होती है, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया, 6/7 हो गया। ये सभी क्या है, उचित, यानी ऊपर वाली संख्या कम हो और नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से ज़्यादा हो तो उचित भिन्न कहलाएगी। इसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट, अब सेकंड नंबर पे जो होती है वो होती है अनुचित भिन्न, ठीक है। कौन सी, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न कैसी होती है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वह अनुचित भिन्न कहलाती है, ठीक है। अंश बड़ा होना चाहिए और हर क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखिए जैसे 2/1, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, ठीक है। तो ये क्या है, ये है भिन्न। आई बात समझ में आपको, ये कौन सी है, देखो ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है सभी की और नीचे वाली संख्या कम है, यानी सभी भिन्नों के जो अंश हैं वो बड़े हैं और जो हर हैं वो छोटे हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी अनुचित भिन्न कहलाती हैं। तीसरे नंबर की भिन्न होती है डियर स्टूडेंट मिश्रित भिन्न।
तो मिश्रित भिन्न क्या है? जब अनुचित भिन्नों को हल किया जाता है तो हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। जब अनुचित भिन्न को हल करेंगे, जैसे 4/3 को हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगी हमको? फिर मिश्रित भिन्न प्राप्त होगी। जैसे 3, तो 3 नीचे ही रहेगा। 3 को डिवाइड करेंगे कितने बार जा सकता है? एक बार। तो एक सही कितना बचेगा? इसमें से 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। तो एक सही 1/3 है ना। तो ये किस प्रकार की होती हैं? जैसे जो सही में आ जाए आंसर, जैसे 2 सही 1/4, 3 सही 2/5, 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, ये सभी क्या है? 5 सही 2/3, ये सभी क्या है आपकी? ये मिश्रित भिन्न है। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आपके समझ में अच्छे से आया होगा भिन्न का प्रोसेस। इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, वीडियो का लिंक नीचे दे रखा है। उसमें क्या है? आपको भिन्नों की पहचान करना, ठीक है ना। भिन्नों की पहचान करना कि भिन्न कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। भिन्नों का आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया गया है। और भिन्नों के बारे में जो है आपको ये मल्टीप्लाई यानी गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको भिन्नों की बताई गई हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट का कोरोना काल में सभी का जो है भला हो सके, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और यदि आपको कोई डाउट हो तो वो हमको कमेंट में बताएं, हम आपको जो है नेक्स्ट जो है बता देंगे, टॉपिक को समझ